नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत हूँ एक बार फिर आपके सामने काव्य प्रकाश प्रश्नोत्तरी के साथ। आज हम काव्य प्रकाश प्रश्नोत्तरी का 5वां भाग लेकर के आपके सामने आए हैं। आज हमारे प्रश्न प्रारंभ होंगे प्रश्न संख्या 163 से। आइए प्रारंभ करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते। ये जो उदाहरण है, ये जो श्लोकांश है, पद्यांश है, ये किसका उदाहरण है? लक्षण लक्षणा का, उपादान लक्षणा का, सारोपा लक्षणा का, या फिर साध्य वसाना लक्षणा का? तो सही उत्तर होगा आपका लक्षण लक्षणा। उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते, ये जो उदाहरण है ये लक्षण लक्षणा का उदाहरण है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, आयुरेवेदम घृतम, ब्रैकेट में घृतम है, आयुरेवेदम इत्यत्र लक्षणा अस्ति। आयुरेवेदम में लक्षणा बतानी है आपको। कौन सी लक्षणा है? शुद्धा सारोपा, गौणी सारोपा, शुद्धा साध्यवसाना, या फिर गौणी साध्यवसाना। तो आयुरेवेदम, आयुरेवेदम में जो लक्षणा होती है वह होती है शुद्धा साध्यवसाना। ठीक है, आयुरेवेदम, आयुर्घृतम, ये अभी मैंने आपको कल भी कहा था, कल की प्रश्नोत्तरी में भी कहा था कि पूरी तरह से एक चार्ट आपको दे दिया जाएगा जिसमें सबसे पहला कार्य आपको उसको कंठस्थ करना है, उसको रटना है। उसके बाद फिर आपको एक कक्षा अलग से दे करके इसको विस्तार से समझाया जाएगा। तो फिर आपको जो है ये लक्षणा वाला जो सिस्टम है, चाहे 80 भेद आचार्य विश्वनाथ के अनुसार हो, चाहे 6 भेद आचार्य मम्मट के अनुसार हो, सभी आपको क्लियर हो जाएंगे, परीक्षा की दृष्टि से क्लियर हो जाएंगे। बाकी समझने के लिए तो और समय चाहिए, तो वो कभी होगा तो उसको भी पूरा करेंगे। आइए अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न संख्या 165। मुख्यार्थ बाधे का वृत्ति, मुख्यार्थ बाधे का वृत्ति। हमारा प्रश्न है मुख्यार्थ बाधे का वृत्ति। तो यहाँ पर जो हमारा मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितोथ प्रयोजनात्, तो मुख्यार्थ के बाद में, क्योंकि लक्षणा का आधार ही मुख्यार्थ का बाद है, जब मुख्यार्थ का बाद होगा तभी लक्षणा होगी, अन्यथा लक्षणा नहीं हो सकती। तो मुख्यार्थ बाधे लक्षणा वृत्ति, ये हमारा सीधे सीधे यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ। अधो निर्दिष्टेषु युग्म पर्यायम समीचीनम विचिनुत, विउपसर्ग पूर्वक चयने धातु लगा के विचिनुत, ये आपका लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन विचिनुत, ऐसे भी पद आपको ध्यान रखने। तो उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सारोपा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा आपको ये देखना है। तो ये देखिए उपादान लक्षणा, उपादान लक्षणा का हमें कुंताः प्रविशन्ति आयुर्घृतम श्वेतो धावति, उपादान लक्षणा का हमें मिल गया श्वेतो धावति। अब देख लीजिए 3 किस्में, क का 3 किस्में हैं, तो क का 3 है आपका ए में, तो ए आपका सही उत्तर हो गया। अब एक बार बाकी जो है उनको भी देख लेते हैं, जिससे कि आपको बाई चांस कभी अलग अलग पूछ लिया जाए तो आपको उत्तर देने में आसानी हो। तो इसके बाद अब आ जाइए ख का 4, लक्षण लक्षणा, लक्षण लक्षणा कलिंगः साहसिका। ठीक है, उपादान लक्षणा का उदाहरण है श्वेतो धावति और लक्षण लक्षणा का उदाहरण है कलिंगः साहसिका। कलिंगः साहसिका कहने का तात्पर्य है कि कलिंग के जो पुरुष हैं वो साहसी है, तो यहाँ पर कलिंग पुरुष इस मुख्यार्थ का बाद हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लक्षणा हो जाती है। इसी तरह से लक्षणा को समझना चाहिए। आगे है सारोपा लक्षणा, तो सारोपा लक्षणा है कुंताः प्रविशन्ति, को कुंत धारिणः प्रविशन्ति, इस मुख्यार्थ का बाद हुआ है यहाँ पर। ठीक है, कुंत धारिणः प्रविशन्ति, तो कुंताः प्रविशन्ति इस प्रकार कहा गया है। और प्रयोजनवती लक्षणा तो आयुर्घृतम, ये हमारा जो है अंतिम ये हो गया। तो पूरे युग्म को आप मिला करके देख लेंगे, हो सकता है ये अलग अलग भी पूछा जाए, एक साथ भी पूछा जाए, जैसे भी पूछा जाए आपको यहाँ पर ये दे दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, काव्य प्रकाशानुसारम लक्षणायाः भेदो नास्ति। काव्य प्रकाश के अनुसार लक्षणा का भेद नहीं है। ठीक है, साध्यवसाना भी है,
साध्यवसाना लक्षणा, सारोपा लक्षणा भी है, उपादान और लक्षण लक्षणा भी है, सोपादाना लक्षणा। सोपादाना लक्षणा ये जो है लक्षणा का भेद नहीं है, लेकिन उत्तर सही यही होगा हमारा यहाँ पर, क्योंकि हमसे नास्ति पूछा गया है। बार बार कहता हूँ अस्ति और नास्ति में हमें ध्यान रखना है। अस्ति और नास्ति में यदि हमने गड़बड़ कर दिया तो हम अपना एक नंबर खो देंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने उपादान लक्षणा का उदाहरण है। उपादान लक्षणा का उदाहरण हमें बताना है। तो उपादान लक्षणा का उदाहरण क्या है? अभी अभी हमने ये पढ़ा भी था ऊपर। उपादान लक्षणा का लक्षण जब युग्म वाला प्रश्न आया था उसमें हमने इसको देखा था। तो उपादान, ये स्क्रीन में इतना आ रहा है ना, हाँ ठीक है। उपादान लक्षणा का उदाहरण है, तुम भी नाराज हो। उपादान लक्षणा का उदाहरण है गामानय, नहीं है जी। कुंताह प्रविशंति, देखते हैं अभी। गौरवाहिका ये तो है ही नहीं, और गंगायाम घोषा ये भी नहीं है। तो कुंताह प्रविशंति, उपादान लक्षणा का जो सही उदाहरण है वो कुंताह प्रविशंति। याद कीजिए, उपादान लक्षणा कुंताह प्रविशंति, उपादान लक्षणा कुंताह प्रविशंति, इस तरह से याद कीजिए, हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम इत्यत्र को विशेषः। काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम, यहाँ पर विशेषता क्या है? काकेभ्यो दधि रक्षताम, ठीक है। तो अब काकेभ्यो दधि रक्षताम कैसे? यहाँ पर तात्पर्यानुपत्ति होती है। कैसे होती है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। काकेभ्यो दधि रक्षताम, कोई देवदत्त है, देवदत्त को कहा गया, देवदत्त की माता ने देवदत्त से कहा कि जब तक मैं वापस आती हूँ ये दही रखा हुआ है, तो तुम एक काम करना, कौवों से इस दही की रक्षा करना। काकेभ्यो दधि रक्षताम। देवदत्त ने स्वीकारोक्ति में अपनी गर्दन हिलाई, ठीक है माताश्री, आपकी आज्ञा का पालन होगा। थोड़ी देर में माताजी वापस आई तो देखती क्या है कि एक कोई यज्ञदत्त नाम का बालक है, वो आया, उसने दही को खाया और चला गया, और देवदत्त ने उसे कुछ कहा ही नहीं, रोका ही नहीं। माताजी ने आकर के देवदत्त से प्रश्न किया कि देवदत्त, तुम्हें कहा था कि दही की रक्षा करना, और तुमने जो है यहाँ पर यज्ञदत्त आकर के दही खा के चला गया, तुमने उसे कुछ कहा भी नहीं और उसका निषेध भी नहीं किया कि दही तुम्हें नहीं खाना चाहिए। तो देवदत्त ने उत्तर दिया कि आपने कहा था काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम, आप कौवों से दही की रक्षा करना। तो मैंने कौवों का पूरा ध्यान रखा है, कौवों से दही की रक्षा की है, एक भी कौवा दही में चोंच नहीं मारने पाया है, तो मैंने आपके वचन का पालन किया है। माताजी का कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि केवल कौवों से दधी की रक्षा करना, दद्युप घातक जितने भी तत्व हैं उन सभी से दही की रक्षा करना, ये माताजी का आशय था। तो यहाँ पर क्या है? तात्पर्यानुपपत्ति, ये आपका सही उदाहरण हो, सही विकल्प हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितोऽथ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। मुख्यार्थ बाधे तद्योगे, वाचन महामंत्र है। जब तक वाचन नहीं करेंगे तब तक इस तरह के श्लोकों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वाचन महामंत्र है। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, उसको याद रखना, ठीक है आचार्य जी? हाँ, हमारा थोड़ा गला खराब है। आप वाचन कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, तभी आपने सही उत्तर दे दिया। चलिए अगला प्रश्न है हमारा आज का, उपादान डैश चेत्युक्ता शुद्धैव सा द्विधा। फिर ये वाचन वाली बात आ गई है, वाचन वाली बात आ गई है। उपादान डैश चेत्युक्ता शुद्धैव सा द्विधा, उपादान लक्षणम चेत्युक्ता शुद्धैव सा द्विधा। तो यहाँ पर लक्षणम, उपादान लक्षणम, ये भी जब तक हमें याद नहीं होगा तब तक हम इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, अन्यथा ये हमारे लिए बेकार हो जाएगा यदि हमने वाचन नहीं किया तो, इसलिए वाचन अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न संख्या 172, देवदत्तो दिवा न भुंक्ते इत्यत्र रात्रि भोजनम न लक्ष्यते। देवदत्तो दिवा न भुंक्ते इत्यत्र रात्रि भोजनम न लक्ष्यते, ये यहाँ पर जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। देवदत्तो दिवा न भुंक्ते,
ठीक है। अब रात्रि भोजनम न लक्ष्यते, कोई कहता है कि पीनोयम देवदत्ता दिवा न भुंक्ते, ये देवदत्त मोटा है और दिन में भोजन नहीं करता है, तो क्या समझ में आता है? अतो अवगम्यते रात्रौ भुंक्ते, कि यह रात में भोजन करता है। तो देवदत्तो दिवा न भुंक्ते इत्यत्र रात्रि भोजनम न लक्ष्यते पीनो, ये आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। लक्षणा कतिधा, लक्षणा कितने प्रकार की है? लक्षणा तेन षड्विधा। अच्छा, ये पूछना आवश्यक है कि ये काव्य प्रकाशे लक्षणावद, काव्य प्रकाश के अनुसार कितनी है लक्षणा, ये पूछना आवश्यक है। यदि आपसे ये पूछा जाएगा कि लक्षणा कितने प्रकार की है आचार्य विश्वनाथ रीत्या, तो फिर आपको अशीति भेदा, लक्षणा के कितने भेद हैं, फिर 80 भेद आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। गौरवाहिकः, गौरवाहिका इत्यत्र गौरयम इत्यत्र च साधारण गुणाश्रयत्वेन डैश एव लक्ष्यते इत्यपरे, किसी का मत बता रहे हैं यहाँ पर, ऊपर कर लेते हैं इसको। तो गौरवाहिका इत्यत्र गौरयम इत्यत्र च, गौरवाहिका यहाँ पर और गौरयम यहाँ पर, दोनों जगह में साधारण गुणाश्रयत्वेन एव लक्ष्यते इत्यपरे, ऐसा प्रश्न है आपका। तो आपका जो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा परार्थ, परार्थ एव लक्ष्यते इत्यपरे। ठीक है, याद रखेंगे परार्थ एव लक्ष्यते इत्यपरे। सभी प्रश्नों को 2-3 बार सुनिए, जब आप 2-3 बार इसको सुनेंगे तो आपको ये याद होते जाएंगे, नहीं तो ये प्रश्न आपके लिए बेकार हो जाएंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। मुख्यार्थबाधे तद्युक्ते कोर्थ प्रतीयते, मुख्यार्थ का बाद होने पर उससे युक्त कौन सा अर्थ प्रतीत होता है? मुख्यार्थबाधे तद्युक्ते को अर्थ प्रतीयते, आपको यहाँ पर सही उत्तर देना है। तो आपके पास जो ऑप्शंस है वो है व्यंग्यार्थ, लक्ष्यार्थ, शक्त्यार्थ या फिर तात्पर्यार्थ। तो यहाँ पर लक्षणा से मुख्यार्थ का बाद होने पर लक्षणा होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा लक्ष्यार्थ। यस्याम लक्षणायाम मुख्यार्थस्यापि ग्रहणम भवति सा लक्षणा भवति, जिसमें मुख्यार्थ का भी ग्रहण हो जाए वह कौन सी लक्षणा होती है आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, जहत स्वार्था, रूढ़ि मूला लक्षणा। तो यस्याम लक्षणायाम मुख्यार्थस्यापि ग्रहणम भवति, मुख्यार्थ का बाद हर जगह होता है, लेकिन उपादान लक्षणा में, उपादान लक्षणा में मुख्यार्थ का भी ग्रहण किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। गंगायाम घोषः, गंगायाम घोषः इत्यत्र लक्षणायाः प्रयोजनम किम, इसमें लक्षणा का प्रयोजन क्या है? घोषे वासादेः प्रत्ययः, गंगा तीरे शीतत्व पावनत्वादेः प्रत्ययः, गंगायाम स्नानादिकस्य प्रत्ययः, धीवराणाम मत्स्यादि प्राप्तेः प्रत्ययः। इतने सारे यहाँ पर आपके ऑप्शंस आ गए, तो आपको जो है सही ऑप्शन यहाँ पर चुनना है। तो घोष वासादेः प्रत्यय तो होगा नहीं, ठीक है। शैत पावनत्व तो हमने पहले भी पढ़ा है, तो एक बार रख लेते हैं। गंगायाम स्नान आदि छोड़ दीजिए, और धीवर मत्स्य तो कुछ होगा ही नहीं, तो आपका बी ही यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गंगा तीरे शीतत्व पावनत्वादेह प्रत्यय, क्योंकि गंगायाम घोषा कहने का तात्पर्य ही ये है कि गंगा में जो घोष है, तो गंगा के प्रवाह में तो घोष हो नहीं सकता, यह प्रवाह रूप मुख्यार्थ का बाद होने के बाद लक्षणा होती है। और जो गंगायाम घोषा कहने का तात्पर्य होता है कि गंगा के जो शैत्य पावनत्वादि धर्म है, जो गंगा के प्रवाह में है, जो गंगा के जल में है, वही हमारी कुटिया में भी शैत्य पावनत्वादि धर्म है। इस प्रकार से यहाँ पर गंगायाम घोषा में लक्षणा बनती है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है हमारा, अब कितना आएगा? 178। गंगायाम घोषः इत्यस्मिन् शैत्य पावनत्वयोः प्रतीतौ शब्द शक्तिर वर्तते। तो गंगायाम घोषा, इसमें शैत्य पावनत्वयोः प्रतीतौ शब्द शक्तिर वर्तते। तो ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि लक्षणाया प्रयोजनम किम, तो लक्षणा भी शब्द शक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी को ले लीजिए, लक्षणा। ठीक है, गंगायाम घोषः इत्यस्मिन् शैत्य पावनत्वादि में जो प्रतीति बनती है वो किससे बनती है? अच्छा क्षमा कीजिए, लक्षणा से नहीं बनेगी। यहाँ पर जो शैत्य पावनत्वादि की प्रतीति बनती है, वो शैत्य पावनत्वादि की प्रतीति व्यंजना से बनती है, लक्षणा से नहीं बनती है। यहाँ पर हमें मिस्टेक नहीं करनी है, जैसे मैंने अभी कर दी थी, आप लोग आगे ना करें। तो एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं। ये 178 प्रश्न
प्रश्न है हमारा, तो शैत्य पावनत्वादि की प्रतीति यहाँ पर व्यंजना से बनती है, बिल्कुल सही। तो व्यंजना इसका सही उत्तर हो जाएगा। जहाँ पर डाउट हो, जहाँ पर लगे कि थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, वहाँ पर चीज़ों को कंफर्म कर लेना ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 179। 179th क्वेश्चन वी आर हैविंग, और वी हैव अधोलिखित में से लक्षणा के लिए कौन सा हेतु अपेक्षित नहीं है? लक्षणा के लिए मुख्यार्थवाद अत्यंत आवश्यक है, रूढ़ि प्रयोजनाद्वासौ प्रयोजन भी है, तो समवाय संबंध की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अयुत सिद्धयोः संबंधः समवायः, अयुत सिद्धों का संबंध समवाय कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे आप, क्योंकि केवल काव्य प्रकाश नहीं है परीक्षा में, परीक्षा में न्याय सिद्धांत मुक्तावली भी है, तर्क संग्रह भी है और तर्क भाषा भी है। तो इसीलिए आपको जो बीच में अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो भी आपको रख लेना चाहिए। अयुत सिद्धयोः संबंधः समवाया, इसके जो है 4-5 घटक बताते हैं, जाति, व्यक्ति, क्रिया, क्रियावान और इस तरह से और भी जो इसके घटक बताए जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है गौणी लक्षणा का ज्ञान होता है, गौणी लक्षणा का ज्ञान होता है। गौणी लक्षणा का ज्ञान समवाय से तो होता ही नहीं है, संयोग से भी नहीं होता है, ठीक है, दो से तो नहीं होता है। अब है सादृश्य या अर्थापत्ति, ठीक है, सादृश्य से होता है या अर्थापत्ति से होता है। तो अर्थापत्ति भी पीनोयम देवदत्तः दीवान भुंक्ते, उससे भी यहाँ पर जो है गौणी लक्षणा का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन गौणी लक्षणा का ज्ञान सादृश्य से हो जाता है। इसीलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 181 181। तो 181 जो हमारा प्रश्न है, कुंताः प्रविशन्ति। कुंताः प्रविशन्ति किसका है? अभिधा का तो है नहीं उदाहरण, व्यंजना का भी नहीं है, वक्रोक्ति का भी नहीं है, लक्षणा का है। तो ये हमारा यहाँ पर बी उत्तर सही हो जाएगा। गंगायाम घोषः इत्यत्र लक्ष्यार्थोस्ति। गंगायाम घोषः में जो लक्ष्यार्थ है वो क्या है? गंगायाम घोषः में लक्ष्यार्थ है हमारा गंगा तटे घोष, घोष गंगा तटे घोषः, घोष प्रांत वाहिन्यां गंगायां घोषे शीतत्व पावनत्व कर दीजिए पाषाणत्व को यहाँ पर, और गंगा जल प्रवाहे घोषा इम्पॉसिबल, ठीक है। गंगा तटे घोषा में भी हो सकता है, और घोष प्रांत वाहिन्याम गंगायाम ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो दो तो आपके बिल्कुल यहाँ पर जो है हमने डिक्लाइन कर दिए हैं। अब आपके पास दो बचे हैं, गंगा तटे घोषा और गंगा शीतत्व पावनत्वम, ये दोनों यहाँ पर हो सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका गंगा तटे घोषा, इसको भी काट दीजिए, ये भी नहीं होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कितने प्रश्न लाए हो आज? आज तो तुमने भर दिया है भाई, समय कितना है हमारे पास। चलिए 1-2 प्रश्न और करेंगे, बस ज़्यादा नहीं करेंगे अब, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न है हमारे पास, किसने कहा लक्षणा तेन षड्विधा? लक्षणा तेन षड्विधा किसने कहा? लक्षणा तेन षड्विधा, तो ये तो है आचार्य मम्मट का जो है ये कथन है, लक्षणा तेन षड्विधा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मम्मट मते लक्षणा साक्षात संबंधेन किम निष्ठा भवति? मम्मट मते लक्षणा साक्षात संबंधेन किम निष्ठा भवति, ये हमारा उत्तर है। तो यहाँ पर जो है शब्द निष्ठा होती नहीं, लक्ष्यार्थ निष्ठा होती नहीं, व्यंग्य निष्ठा होती नहीं है, और मुख्यार्थ निष्ठा हो जाती है। तो आज मित्रों हमने 184 प्रश्न संख्या तक हमारी जो प्रश्नमाला है उसको हम लेकर के आए हैं। सभी लोग इस प्रश्नमाला का लाभ लें, और आवश्यक हो जो कोई भी आपको लगता हो कि कुछ हमें कहना चाहते हैं या कहीं पर चाहते हैं कि और भी कोई विषय आप लोगों को दे दिया जाए, तो आप कमेंट करके आप अपनी राय, अपने विचार, अपने बहुमूल्य विचार हम तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। आज की कक्षा को यहीं पर समापन करते हैं, मिलेंगे फिर कल आपके साथ 185 नंबर प्रश्न से आगे।